तो जहाँ तक कि 10 को आप लोग क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक है सनातन संस्कृति, और बहुत खुशी होती है कि हमने ये 10 टॉपिक को क्लियर कर दिया और आप हमारे चैनल पर जाकर 10 टॉपिक को देख सकते हैं। अब ऊपर जो आप 10 टॉपिक सीखे हुए सभी 10 विषय आत्मा, परमात्मा, देवता, प्रकृति, योग, धर्म, कर्म, ब्रह्मांड, काल और वैदिक शास्त्र मिलकर बनती है हमारी सनातन संस्कृति। अभी कुछ सदियों पहले कलयुग में भी जब पूरे देश में हमारी संस्कृति का पालन किया जाता था तो पूरा देश इतना समृद्ध था कि उस समय भारत आने वाले बड़े बड़े विदेशी तत्वदर्शी और इतिहासकारों के पास भी भारत की महिमा को पन्नों में उतारने के लिए शब्द कम पड़ जाते थे। इसीलिए हमारे भारत को कहा जाता था कि सोने की चिड़िया अर्थात द गोल्डन वर्ल्ड। ठीक है, परंतु क्यों भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, और अब भारत सोने की चिड़िया क्यों नहीं रही? भारत सोने की चिड़िया था क्योंकि वो स्वयं ईश्वर के दिए गए मार्ग का अनुसरण करता था, जो कि सबसे मजबूत आध्यात्मिक नींव पर बनाया गया था। और अब भारत सोने की चिड़िया नहीं रहा क्योंकि मजबूत नींव के बल बूते पर हमने हमारी सभ्यता को बनाया था। हम उन्हीं आध्यात्मिक जड़ों को भूल गए। उस मजबूत नींव के बिना उसके ऊपर बनी हर चीज़ कुछ ही समय में ढह जाती है। जीवन की मूलभूत 4 आवश्यकताएं निःशुल्क थी। भोजन, सांस्कृतिक गृहस्थ परिवार सभी जरूरतमंद को भोजन उपलब्ध कराते थे। स्वयं भोजन पाने से पहले अपने घर में रहने वाले छिपकली तक को भी खिलाना सिखाया जाता था। घर के बड़ों अग्रज स्वयं भोजन कर लेने से पहले घर के आंगन के पास खड़े होकर जोर से पूछते कि कोई भूखा है, अगर हाँ तो वो अपना भोजन लेने से पहले उसे खाना खिलाते थे। दूसरा, शिक्षा। हर गांव और शहर में एक या एक से अधिक गुरुकुल होते थे। उस समय के ज़्यादातर मंदिरों से गुरुकुल जुड़ा हुआ करता था, जहां गांव के बच्चे प्रामाणिक गुरु से सीखते थे और प्रशिक्षित होते थे। लाखों छोटे और बड़े गुरुकुल भारत भर में बसे हुए थे, जो कि संपूर्णतः निःशुल्क थे। उसके बाद तीसरा, न्याय। अपराध दर, क्राइम रेट वैसे ही कम था, परंतु अगर फिर भी कोई क्राइम होता था तो न्याय के लिए राजकीय दरवाजे हमेशा खुले रहते थे और धर्मपरायण राजा, ऋषियों और बुद्धिमान मंत्रियों के मार्गदर्शन में तुरंत न्याय कर देते हैं। उसके बाद चौथा, चिकित्सा, उपचार, मेडिकल ट्रीटमेंट। वैदिक जीवन शैली स्वयं में इतनी स्वस्थ थी कि बीमारियों को बहुत ही कम होती थी, परंतु अगर फिर भी कोई बीमार होता था तो ब्राह्मण वैद्यों द्वारा चिकित्सा उपचार निःशुल्क प्रदान किया जाता था। और हाँ, ये सुनिश्चित करना क्षत्रिय का कर्तव्य था कि वे सब मूलभूत आवश्यकताएं सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध हो। वैदिक संस्कृति किसके लिए बनाई गई? संपूर्ण वैदिक संस्कृति जीवात्मा को सत्य के पास, आनंद के पास, भगवान के पास लाने के लिए बनाई गई, जहाँ से वे मूलतः हैं। ये इसलिए डिजाइन किया गया है जिसके एक व्यक्ति समाज की सेवा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से आनंद को अनुभवित करते करते अपनी जन्म जन्मांतर की आध्यात्मिक यात्रा पर प्रगति प्राप्त कर सके। वैदिक संस्कृति को कैसे डिजाइन किया गया है? वैदिक संस्कृति को बनाया गया है कर्तव्य और कृतज्ञता को केंद्र में रखते हुए जीवन में छोटी से छोटी चीज़ के प्रति अपनी कृतज्ञता और प्रार्थना और आदतों के रूप में व्यक्त करना हमारी दिनचर्या का भाग रहा है। सुबह जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले देवताओं को धन्यवाद देना शुरू करते हैं। अपनी हथेलियों को देख करके और प्रार्थना करते हैं कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। तो एक श्लोक है। फिर धरती माता पर पैर रखने से पहले उन्हें प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि समुद्र वसने देवी, पर्वत स्थल मन्यते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। फिर प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्य देव, तुलसी, पीपल और इष्ट को अर्घ देकर माता पिता व बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और एक व्यक्ति को उसके जीवन में उसके आशीर्वादों की लगातार याद दिलाई जाती है, जिससे वो अपने आप को विनम्र, मन और हृदय को साफ, आभारी और उत्साही रखता है। तो चलिए साथ मिलकर वापस लाते हैं हमारी सोने की चिड़िया को। और अभी कुछ बात टॉपिक और हम बता रहे हैं आपको। अधिकार एवं जवाबदारियाँ। सुनिए, ऐसे संस्कृति कर्तव्य और सम्मान केंद्रित मानसिकता को प्रेरित करती थी। यह सम्मान समाज में एक दूसरे के लिए प्रेम और भाईचारा पैदा करता था, जो कि मूल रहस्य था उस उत्साह का जिससे हर कोई अपने समाज के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने में माँ से लगा रहता था, जो कि बदले में अपने आप ही
सभी के अधिकारों को संपूर्णतः पूरा करता था, क्योंकि यह एक मूलभूत सामाजिक सत्य है कि किसी और का अधिकार हमारा कर्तव्य और हमारा अधिकार किसी और का कर्तव्य होता था। यदि मैं आपके और जन समाज के प्रति मेरे कर्तव्य को पूरा करता हूं, तो आपको अपना अधिकार प्राप्त होता है कि यदि आप मेरे और जन समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं तो मुझे अपने हिस्से का अधिकार प्राप्त होता है। और वैसे भी वास्तविक सुख दूसरों को सेवा में ही आता है, क्योंकि आखिरकार सेवा ही आत्मा का प्रकृति है। धर्म अध्याय याद है ना आपको, धर्म अध्याय में बताया गया है। तो हकीकत में जीवन भर अपने अधिकार के लिए लड़ते रहना मूर्खता है। व्यक्ति को अपने कर्तव्य पालन के लिए संघर्ष करना चाहिए। यदि हमारे जीवन को अर्थ, हमारे अस्तित्व की प्रतिष्ठा और हमारे हृदय को संतुष्टि देता है। उसके बाद कहते हैं कि तो क्या कहते हैं आप, क्या हमें एक साथ मिलकर के हमारे इस सोने के चिड़िया को वापस लाना चाहिए? बताइए। और इस बार इसे भारत की भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित क्यों रखें? आइए इसे पूरे भारत खंड माने संपूर्ण पृथ्वी के लिए वापस लाते हैं। आइए फिर से उस सुवर्ण समय को वापस लाते हैं, परंतु वो हम कैसे करेंगे, कैसे वापस लाएंगे वैसा सुनहरा समय? तो स्वर्णमय समय को वापस लाने का रहस्य इस वैदिक ज्ञान को अपनाने और फैलाने की हम सब की निष्ठा में छिपा है। जी हाँ, आप, मैं और हमारे आसपास सभी लोग, यदि हम सभी व्यक्तिगत रूप से इस दिव्य जीवन शैली पर कार्य करने का निर्णय लेंगे तो सनातन धर्म का ये मार्ग स्वर्णिम भविष्य न ज़्यादा दूर है और ना है ज़्यादा कठिन। मैं अकेले इसे वापस नहीं ला सकता हूँ, मैं आपको प्रेरित कर सकता हूँ कि आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, परंतु भारत की भाग्यशाली भूमि पर जन्म लेने वाले सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि वे अपना जीवन स्वयं सफल बनाएं और दूसरों के जीवन को सफल बनाने के लिए कार्य करें। भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी करा पर उपकार। ये चैतन्य चरितामृत का है। तो चलिए और साथ मिलकर वापस लाते हैं हमारी सोने की चिड़िया को। और जहाँ तक कि हमने क्या सीखा, 11 टॉपिक क्लियर कर दिया। आत्मा का मूल ज्ञान, परमात्मा का मूल ज्ञान, देवी देवताओं का मूल ज्ञान, प्रकृति का मूल ज्ञान, योग का मूल ज्ञान, धर्म का मूल ज्ञान, कर्म का मूल ज्ञान, ब्रह्मांड का मूल ज्ञान, समय का मूल ज्ञान, वैदिक शास्त्रों का मूल ज्ञान, सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान। तो यहाँ तक कि हमने 11 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। और आप लोगों का कर्तव्य ये बनता है कि इस चीज़ को आप शेयर करें, प्लेलिस्ट को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आप और अपने आने वाले पीढ़ी के बाल बच्चे सबको दिखाएं, ताकि सब लोग इस चीज़ को जान सकें। और आपके मन में जो प्रश्न आए हमें कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल, और उसका समाधान हम करेंगे। और आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न हैं, आप हमें बताइए। हम हर टॉपिक से एक प्रश्न, जैसे है ना आत्मज्ञान की शक्ति, जैसे ना आत्मज्ञान कहाँ शुरू होता है, ये हम आपको आप हमको कमेंट में बताइए आत्मज्ञान शुरू कहाँ से होता है, और देवी देवता है कौन, 2-4 हैं ऐसे। उसके बाद ईश्वर कौन है, ये हो गया। उसके बाद प्रकृति क्या है, उसके बाद योग क्या है, धर्म क्या है। इन सब टॉपिक के ऊपर आप 2-4 शब्द लिख सके तो लिखें, देखें कितना चीज़ आप सीखे हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों के लिए। अब जो नया टॉपिक शुरू करेंगे वह है ज्योतिष, और ज्योतिष को एक गहन तरीके से, मतलब एकदम सूक्ष्म, एकदम छोटा से छोटा शुरू किया जाएगा, सीरियस स्टेप बाय स्टेप, और आप लोगों को सिखाएंगे। चलिए मिलते हैं अन्य धार्मिक वीडियो में। अगला जो टॉपिक आएगा फिर वो धर्म वीडियो के ऊपर ही आएगा, बताएंगे आपको। चलिए तब तक के लिए हर हर महादेव। सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक करना तो बनता ही है। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी नारायण, धन्यवाद।